रानो चिड़िया गरीब चिड़िया थी। वो अपनी किस्मत बदलने के लिए मेहनत करती और कोई ना कोई काम करती रहती। उन दिनों रानो चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेचा करती थी। चिड़िया अपनी चूड़ियाँ लेकर जंगल में जाती और आवाज लगाती, चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ। चिड़िया, ये चूड़ियाँ बेचकर तुम कभी तरक्की नहीं कर सकती। मेरी मानो तो कोई और काम धंधा कर लो। गौरी, मैं मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब मैं घर जाऊंगी। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि पेड़ की एक सूखी डाल टूटकर चिड़िया की चूड़ियों पर गिर जाती है और चिड़िया की सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। मेरी चूड़ियाँ टूट गई। अब मैं अपने बच्चों को कैसे कमा कर खिलाऊंगी। शाम के बाद बारिश रुक जाती है और चिड़िया घर चली जाती है। दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत दुख हुआ, सुना है तुम्हारी सारी चूड़ियाँ टूट गयी। हाँ तोते भैया, मैं सोच रही हूँ अब कोई और काम शुरू कर लूँ। मेरी मानो तो किसी के घर में काम कर लो, खाना तो मिलेगा। नहीं तोते भैया, मैं जब भी करूँगी अपना काम ही करूँगी। चिड़िया जब नदी पर जाती है तो गौरी कवि उसे जली कटी सुनाने आ जाती है। टूट गई तेरी चूड़ियाँ, अब क्या करोगी चिड़िया? गौरी, मैंने सोचा है मैं कल से जंगल में बर्फ के गोले बेचा करूँगी। बेचारी चिड़िया, जैसी छोटी वैसे ही छोटे छोटे काम सोचती है। चुप करके मेरे घर में सफाई सुथराई का काम कर लो, 2 वक्त का खाना दिया करूँगी। नहीं गौरी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है, मैं अपना काम ही करूँगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन जंगल में बर्फ के गोले बेचना शुरू करती है। गोले गोले बर्फ के गोले, स्वादिष्ट रंग बिरंगे गोले। कबूतर गोला खाता है, तोता खाता है और फिर बुलबुल। चिड़िया, तुम्हारे गोले बहुत स्वादिष्ट हैं। चिड़िया खुश हो जाती है। ये काम ठीक है, मुझे इस काम से जरूर मुनाफा होगा। मगर चिड़िया बेचारी नहीं जानती थी कि परीक्षा अभी बाकी है। शाम से पहले ही बारिश भी शुरू हो जाती है और चिड़िया की सारी बर्फ बारिश के पानी में बह जाती है और उसे आज फिर काम में नुकसान हो जाता है। मैं जो भी काम करती हूँ मुझे नुकसान हो जाता है। मैं मेहनत करती हूँ, करती रहूंगी। जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती मैं मेहनत करती रहूंगी। दूसरे दिन बारिश रुक गई थी। गौरी कव्वी चिड़िया के नुकसान पर बहुत खुश थी। गौरी कव्वी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, बर्फ के गोले बेचकर तो तुम एक दिन में ही अमीर बन गई होगी। बारिश के पानी में बह गई तुम्हारी बर्फ, लो बन जाओ अब कामयाब पक्षी। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। गौरी, जो भी हो, मैं तुम्हारे घर में या किसी और के घर में सफाई का काम नहीं करूँगी। मैं एक ना एक दिन जरूर तरक्की करूँगी। फिर चिड़िया सोचती है और जंगल में रास्ते के बीचों बीच पकोड़े बेचना शुरू कर देती है। चिड़िया के पकोड़े पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि चिड़िया ने पकोड़े शुद्ध घी में बनाए थे। कुछ ही दिनों में चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और चिड़िया तोते को अपने पास काम पर रख लेती है। तोते, अगर मेहनत से काम करोगे तो मैं मुनाफे में से आपको हिस्सा भी दूंगी। चिड़िया का काम बढ़ता गया और अब चिड़िया ने पकोड़ों के साथ साथ एक ढाबा भी बना लिया था जिस पर चिड़िया तरह तरह के खाने बनाकर बेचने लगती है। दूर दूर से पक्षी चिड़िया के पास खाना लेने आते थे। चिड़िया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ, सुना है तुम्हारे ढाबे के चने बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चीलती, मैं हर चीज खालिश इस्तेमाल करती हूँ, यही वजह है कि मेरे खानों का स्वाद ही अलग है। चिड़िया 2 महीनों में ही अपना घर भी पक्का कर लेती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने घर पक्का कर लिया, किसी से उधार पैसे लिए हैं क्या? गौरी, मैं कहती थी ना कि मैं कामयाब पक्षी बनूंगी, मैं बन गई। मेरा ढाबा दिन रात चलने लगा है। अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास एक नहीं 2-2 पक्षी काम करते हैं और थोड़े दिनों तक मैं सागर वाले जंगल में भी एक ढाबा खोलने वाली हूँ। ये सुनकर गौरी कव्वी तो जल जाती है और काएं काएं करती हुई वहाँ से चली जाती। हिमालय के जंगल में इन दिनों ठंड बढ़ चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी ठंड लग रही है बेटा, इस पतली से चादर में ठंड बहुत लगती है।
मम्मा पापा से कहो ना, वो हमारे लिए एक रजाई खरीद कर लाएं। मम्मा गोलू बता रहा था उसके पापा ने सबके लिए एक एक रजाई ठंड में ओढ़ने के लिए खरीदी है। सुनहरी बिटिया, हम बहुत गरीब पक्षी हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम भी अमीर पक्षी की तरह रजाई खरीद कर अलग अलग ठंड में ओढ़े। तुम्हारे पापा और दादू काम पर गए हैं, आने दो उन्हें। मैं उनसे कहूँगी एक मोटा कंबल खरीद कर लाने के लिए। ठंड लग रही है मेरी बिटिया, आज किसी तरह सोने की कोशिश करो। रात हो चुकी है बेटा, सो जाओ, सुबह तुमको स्कूल भी जाना है। टुन्नू चिड़िया उसका बेटा कालू कौआ अभी तक घर नहीं लौटे थे। तभी टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू अरियो बहू, अभी तक तेरे ससुर जी नहीं आए। सुबह कालू ने तुझसे कुछ कहा था क्या? नहीं माँ, इन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। हो सकता है काम ज्यादा होने की वजह से वो दोनों वहीं रुक गए होंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, वो सुबह आ जाएंगे। फिर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह बंटी कबूतर की जोर जोर की आवाज से उनकी नींद खुली। अरे बहू, इतनी सुबह ये पानी वाला हमें क्यों आवाज दे रहा है? जाकर तो देख क्या बात है। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हो? भाभी जी, सुबह सुबह मैं टहलने गया था तो नदी में मैंने आपके पति और टुन्नू भाई की लाश देखी जो नदी में बह जा रही थी। शायद रात को अंधेरा होने की वजह से वो दोनों नदी में गिर गए। मेरा क्या होगा? हे भगवान, ये तूने क्या किया? इन छोटे छोटे बच्चों के सर से उनके पिता का साया छीन लिया। आप इस बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़कर क्यों चले गए? मैं अकेले कैसे सबको संभालूंगी? संभालो अपने आप को आंटी जी, अब आपको ही अपना दुख भुलाकर बहू और बच्चों को संभालना होगा। मम्मा क्या हुआ पापा को? किसने मारा? हमें कंबल नहीं चाहिए पापा, रजाइयाँ भी नहीं चाहिए। आप जल्दी से वापस आ जाओ। पूरा परिवार सदमे में था। 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं भी चलने लगी। मम्मा लगता है बारिश होगी, ठंड भी बढ़ जाएगी। अब क्या होगा मम्मा? हमने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। कल सुबह हम दोनों मिलकर घर की थोड़ी मरम्मत कर लेंगे। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। अगर हम घर की मरम्मत नहीं करेंगे तो घर टूट जाएगा और बारिश शुरू हो गई तो फिर घर के अंदर बारिश का पानी आने लगेगा। लेकिन बारिश ने अगले दिन का इंतजार नहीं किया। रात होते होते बारिश शुरू हो गई। छत से पानी टपकने लगा। ठंड से बच्चे बुरी तरह से कांप रहे थे। बहुत ठंड लग रही है मम्मा। अचानक से टूनी चिड़िया चिल्लाती है, बहू बच्चों को लेकर जल्दी बाहर उड़ जाओ, छत गिरने वाली है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है, घर की छत गिर जाती है और एक चीख सुनाई देती है, बहू। माँ जी क्या हुआ आपको? जवाब दीजिए माँ जी, बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कहाँ हैं आप? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। टूनी चिड़िया मलबे में दबकर मर चुकी थी। माँ जी, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। हे ऊपर वाले, हमसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जो आपने मेरे परिवार को एक एक करके अपने पास बुला लिया? टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर भटकने लगी। वो एक चबूतरे पर बैठ गई। तभी वो सामने नदी के ऊपर देखती है, वहाँ बहुत सारे बैम्बू खड़े होते हैं। टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, क्यों ना मैं नदी में से बैम्बू निकाल कर इसका ही घर बना लूं। ऐसा करने से मेरे बच्चे ठंड से बच जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया ने नदी से बांस इकट्ठे किए। माँ, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में मदद करूँगी। हाँ, हम साथ में मिलकर अपना बांस का घर बनाएंगे। 2 दिनों की कड़ी मेहनत करके टुनटुनी चिड़िया ने अपना बांस का घर बना लिया। वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगी।